नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं महेंद्र शुक्ला। आइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन के अंतर्गत आज ग्वालियर ज़िले पर नज़र डालते हैं दोस्तों। और आज ग्वालियर ज़िले के ऐतिहासिक नज़रिए पर अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ग्वालियर का स्वर्णिम इतिहास कैसा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये जो कुछ पॉइंट हमने लिख के रखे, इन पर थोड़ा सा हल्की सी चर्चा होगी। बाद में अपन लोग क्या है, यहाँ मेन पॉइंट पर आ जाएंगे। ग्वालियर ज़िला दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या है आ चुके हैं। तो इसको हम लोग दो भागों में क्या है पढ़ेंगे। तो हमारे साथ अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और बेहतर तरीके से हम आपको ग्वालियर ज़िले के ऐतिहासिक पक्ष को सामने रखने वाले हैं। और फिर उसके बाद कंपटीशन के नज़रिए से जो क्वेश्चन आपके क्या है आ चुके हैं, उन पर भी क्या करेंगे, अपने प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो संभाग है आपका दोस्तों, ये चंबल संभाग अपन लोग क्या कर चुके देख चुके हैं। यहाँ भिंड है, ये मुरैना है, यहाँ शिवपुर है। और मुरैना चंबल संभाग का क्या था, आपका मुख्यालय था दोस्तों। ये ग्वालियर संभाग जो है आपका, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत यहाँ दोस्तों आपका क्या है, ये दतिया जिला है। यहाँ आपका ये शिवपुरी है, यहाँ दोस्तों ये गुना है, और यहाँ आपका ये अशोकनगर है। तो इस प्रकार से क्या है आपका, ये आपके क्या है, ये ग्वालियर संभाग में दोस्तों 4 जिले हैं। तो आज हम लोग ग्वालियर जिले को क्या है देखने वाले हैं। तो आ जाइए, यहाँ स्वाभाविक है जो संभाग है, ये संभाग आपका कौन सा है, ये ग्वालियर है। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो ज़िला है, स्वाभाविक है ये ग्वालियर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। तो दोस्तों ये ग्वालियर तो है ही आपका, ये ग्वालियर के अलावा ये शिवपुरी ज़िला भी है। शिवपुरी के बाद आपका क्या है, ये गुना भी है, और आपका ये अशोकनगर भी है। अशोकनगर भी है। ये हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ये देखना है। आइए, जो भौगोलिक क्षेत्र है तो आपको बता दें, ये जो ग्वालियर ज़िला है आपका, ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। ध्यान सुनिएगा, ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत दोस्तों क्या है आपका, ये आता है। भौगोलिक दृष्टि से आपका ये ग्वालियर ज़िला जो है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ जो ग्वालियर का जो दोस्तों संस्थापक हैं, ये सूरज सेन हैं। सूरज सेन को दोस्तों क्या है आपका, ग्वालियर का संस्थापक माना जाता है। आपको बता दें, ये कछवाहा सरदार था, कछवाहा राजपूत थे। और ये जो स्थापना हुई थी, आपको बता दें, ये लगभग 5वीं एंड 6वीं सदी में दोस्तों क्या हुई थी, इसकी स्थापना क्या है आपकी, ये मानी जाती है। ये जो ग्वालियर का नामकरण है, ये नामकरण दोस्तों हुआ था ये ग्वालिपा ऋषि के नाम से, ग्वालिपा संत के नाम से। और ये आपको बता दें, ये ग्वालियर दोस्तों ये ग्वालिप ऋषि की भूमि भी रही है। ऋषि क्या रही आपकी, ये भूमि भी रही है, कौन, ग्वालियर। यहाँ दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे, और आज का जो टॉपिक होगा ये ग्वालियर के किले के आसपास होगा। ग्वालियर के किले और उससे संबंधित राजवंश और इनका इतिहास, इस पर थोड़ा सा क्या करेंगे दोस्तों, हल्की सी चर्चा डालेंगे। तो जो ग्वालियर का जो किला दोस्तों जो बनवाया था, ये 525 ईस्वी में दोस्तों क्या है आपका बनवाया था। परीक्षा में क्वेश्चन आता है आपका। और ये आपका राजा सूरज सेन ने क्या किया था दोस्तों, इसका आपका निर्माण करवाया था। ये हम आपको लिख चुके हैं। यही ग्वालियर के है आपके संस्थापक भी आपको क्या है, ये माने जाते हैं, कौन, सूरज सेन। इसके अलावा ये ग्वालियर को आज ऐतिहासिक नज़रिए से हम लोग को देखना है। और ये थोड़ा सा ये भी करना है कि ये ग्वालियर के किला जो है, ये ग्वालियर किला आपको बता दें, ये एक दुर्भेद्य किला है। मतलब इसको आसानी से भेदा नहीं जा सका, इसको दोस्तों आसानी से जीता नहीं जा सका। वैसे आपको बता दें, विश्व का सबसे
जो बड़ा किला है ये मध्य प्रदेश के, अच्छा आपको बता दें बड़े किलों में आता है। वैसे भारत का जो सबसे बड़ा किला है दोस्तों वो जोधपुर में है, राजस्थान में है। और विश्व का सबसे बड़ा किला जो है वो दोस्तों आपको क्या है पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। उसकी चर्चा अपन क्या करेंगे बाद में करेंगे। फिलहाल ग्वालियर को थोड़ा सा ऐतिहासिक नज़रिए से क्या कहते हैं अपन लोग देखते हैं। तो ये जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर किला को आपको बता दें ये भारत का इसे जिब्राल्टर भी कहते हैं। ग्वालियर किले को क्या कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर कहते हैं इसे दोस्तों। किलों का रत्न भी कहते हैं, किलों का रत्न भी कहते हैं किसको? ग्वालियर किलों को। ये थोड़ा सा आपको बता दें इसे इसकी बाबर ने बहुत अधिक क्या है कि प्रशंसा की है और बाबर ने इसे किलों का रत्न कहा है। सीधे सीधे ये है द पर्ल और इन द नेकलेस ऑफ हिंद, मतलब ये भारत रूपी हार में जरा मोती है। कौन? ग्वालियर का किला। ये भी थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को ये देखना है। और ये इसे आपको थोड़ा सा बता दें भारत का किलों में प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगर ये आ जाए कि किलों में भारत का प्रवेश द्वार कौन है तो ये आपका ये ग्वालियर किला है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा हम लोगों को देखना है। चलिए ये हो गया। ये आपको तो सबको मालूम है बाबर ने ठीक है अपने यहाँ आक्रमण किया। और दोस्तों जब आक्रमण किया था तो बाबर दो चीज़ों से प्रभावित था। एक तो ग्वालियर किले से बहुत प्रभावित था, ग्वालियर किले की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। भारत में सबसे अच्छे किलों में सर्वाधिक अच्छा किला, आपका महत्वपूर्ण किला ग्वालियर किला बाबर ने दोस्तों कहा है। और इसके अलावा एक राजा की प्रशंसा की है, वो राजा आपका क्या है विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश का दोस्तों ये आपका ये कृष्णदेव राय था। तो बाबर ने इन दोनों क्या है बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। तो भारत के जिब्राल्टर आपको बता दें एक संधि है। यहाँ थोड़ा सा आपको विश्व में ले चलते हैं, थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर वर्ल्ड में थोड़ा सा हल्का सा ले चलते हैं आपको। और उसके बाद फिर क्या है आगे चर्चा करते हैं। ये दोस्तों ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ दोस्तों ये इंग्लैंड है, ये आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ दोस्तों ये स्पेन वगैरह है या अफ्रीका का मोरक्को देश है। यहाँ भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में जाने के लिए अटलांटिक महासागर के यहाँ एक जल संधि है दोस्तों, एक पतली पतली जलराशि है जिसके द्वारा भूमध्य सागर में अपन लोग प्रवेश करते हैं। अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे दोस्तों भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अपन लोग जाते हैं। तो भूमध्य सागर की कुंजी मतलब चाबी भूमध्य सागर पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो दोस्तों क्या है आपका ये जिब्राल्टर जल संधि है। इसलिए इसको क्या कहते हैं ये भारत का जिब्राल्टर दोस्तों क्या है आपका कहा जाता है किसको? ग्वालियर के किले को। मतलब भारत में प्रवेश करने के लिए क्या है चाबी है, ये कुंजी है आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या है इसलिए भारत के जिब्राल्टर कहते हैं किसको? ग्वालियर के किले को। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ग्वालियर में बहुत सारे वंशों ने क्या किया दोस्तों शासन किया। ये जो ग्वालियर का जो किला दोस्तों बनाया था ये कि पहाड़ी थी और उस पहाड़ी का नाम था, पर्वत का नाम था गोपांचल पर्वत। गोपांचल पर्वत पर दोस्तों क्या है ये बना है कौन? ग्वालियर किला। ये थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका कि ये मुगलों की कारागाह है। मुगल वंश में भारत में किस किले को एक कारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों आपका क्या है ये ग्वालियर किला है। तो ग्वालियर किले को क्या है आपका ये मुगलों का कारागाह भी था। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मुगल वंश के समय कारागाह के रूप में कौन सा किला दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता था। यह आपको बता दें ये आपके ये जो सिखों के छठवें गुरु थे हरगोबिंद को भी दोस्तों क्या किया था जहांगीर ने 2 वर्ष तक क्या किया था यहाँ कैद रखा था। और जितने भी विद्रोही आपके राजकुमार वगैरह जो हुआ करते थे सत्ता पलटने पर क्या होता था उन राजकुमारों को भी दोस्तों क्या है ये ग्वालियर किले में आपका कैद किया जाता था आपका ये। यहाँ ग्वालियर में आपको बता दें ये इस ग्वालियर किले के अंतर्गत ये कछवाहा शासकों का भी शासन था। कछवाहा शासकों के बाद आपको बता दें ये गुर्जर प्रतिहारों का भी शासन रहा।
गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उनका भी उनके कब्जे में भी दोस्तों क्या रहा आपका ये ग्वालियर किला रहा। लेकिन यहाँ जो ग्वालियर का जो किले का जो स्वर्णिम इतिहास है, ये स्वर्णिम इतिहास आपको बता दें ये रहा आपका तोमर वंश के समय, तोमरों के समय। ये 14वीं सदी में लगभग 1398 के आसपास क्या हो गया था, ये वीर सिंह तोमर ने दोस्तों क्या किया था, यहाँ ये तोमर वंश की क्या हुई थी आपकी ये स्थापना हुई थी। ध्यान सुनिएगा, तोमर वंश की स्थापना की थी वीर सिंह तोमर ने। और आपको सबको मालूम है ये तोमर वंश क्षत्रिय थे, और इन्हीं तोमर वंश में एक हुआ है दोस्तों इसके पहले अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की कहब का स्थापना की थी 11वीं सदी में। वो अलग बात है, ध्यान करिएगा, दिल्ली को किसने बसाया था, तोमरों ने बसाया था। और अनंगपाल तोमर ने क्या की थी आपकी ये दिल्ली की आपकी क्या थी स्थापना की थी, दिल्ली को दोस्तों कहब का बसाया था। रायसीना हिल्स पर आपका राष्ट्रपति भवन है, ये भी क्वेश्चन दिल्ली का आता है, बाद में चर्चा करेंगे अपन लोग। फिलहाल आपको क्या करिए, हाँ आ जाइएगा थोड़ा सा, ये तो ये तोमरों का हो गया। इसके पहले आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी ने भी आपको क्या किया था, ये लगभग 1018 ईस्वी में क्या किया था आपका ये ग्वालियर किले को क्या आपका ये कुछ दिनों बाद जीत लिया था। और यहाँ बाद में इल्तुतमिश आए, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों, ग्वालियर के किले को क्या किया था, कुछ समय तक जीता था, कुछ समय तक क्या हो गया था इनके अधिकार में चला गया था। उसके बाद फिर क्या है, बाद में जाटों के अधिकार में हो गया था। ये यहाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि जब इल्तुतमिश किस विजय के लिए जा रहे थे, जब अपनी पुत्री रजिया को दिल्ली की सत्ता को सौंप करके चले गए थे, और उसी समय रजिया की क्या है एक अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि की क्या है आपका ये महिला रजिया क्या हुई थी, साबित हुई थी, बाद में चर्चा करेंगे अपन लोग। लेकिन फिलहाल जब इल्तुतमिश ग्वालियर को जीतने के लिए गए थे, तब रजिया को दिल्ली का शासन सौंप कर गए थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश ने भी क्या किया था, इस किले को जीता था। और इल्तुतमिश का समय जानते हो आप लोग, ये 13वीं सदी है, और सबको मालूम है आपका ये कि 1211 से 1236 तक क्या था आपका इल्तुतमिश का आपका क्या रहा ये समय रहा। तो रजिया के पिता दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने भी दोस्तों क्या किया था आपका ये ग्वालियर को जीता था, थोड़ा सा ये देखिएगा हल्का सा। चलो ये हो गया। फिर जो ग्वालियर का जो स्वर्णिम इतिहास रहा वो तोमरों के समय दोस्तों रहा। और तोमरों में आपको बता दें ये तोमर थे, वो थे आपके मान सिंह तोमर, यहाँ लिखते हैं नीचे, मान सिंह तोमर। अभी दोस्तों ग्वालियर के नीचे नहीं उतर रहे, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्वालियर के किले में ही अपन लोग हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये मान सिंह तोमर का जो समय है दोस्तों, ये लगभग आपका 1486 से लेकर के लगभग 1518 तक दोस्तों क्या है आपका जाता है। कुल मिला के लगभग क्या है आपका ये 15वीं-16वीं सदी क्या है आपका ये दोस्तों ये मान सिंह तोमर का क्या है आपका ये टाइम है। और यहाँ आपको बता दें मान सिंह तोमर के समय इनकी एक प्रेमिका और बाद में पत्नी हुई है, जानते हो आप लोग, गुजरी जाति की थी वो थी आपकी मृगनयनी। तो गुजरी जाति की जो मृगनयनी थी, ये दोस्तों बहुत अच्छी संगीतकार भी थी, तो मृगनयनी। गुजरी। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर के किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, तो आपको बता दें ये ग्वालियर किले में एक मान मंदिर महल भी है। यहाँ दोस्तों अपनी रानी गुजरी के लिए मान सिंह ने क्या किया था, आपका एक महल बनाया था, तो आपका क्या है गुजरी महल भी है। यहाँ सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर भी है, जिसे सास बहू का महल भी दोस्तों कहा जाने लगा, तो ये सास बहू का महल भी है। यहाँ तेलंगाना का एक व्यापारी था, उसने दोस्तों द्रविड़ वास्तुकला शैली में एक आपका एक मंदिर बनवाया था, तो तेली का महल भी है।
ये आपका ग्वालियर के किले के अंदर क्या है दोस्तों कुछ इमारतें हैं जो कि क्या है आपकी परीक्षा में आती हैं। अच्छा, आपको बता दें ये ग्वालियर के जो किला है, ये ग्वालियर किले क्या है आपका ये 5 प्रवेश आपका क्या है ये द्वार हैं। इसमें एक आपका क्या है हाथीफोर दरवाज़ा है, एक दोस्तों आपका आलमगीर दरवाज़ा है, एक आपका ये गुजरी दरवाज़ा है, एक आपका चतुर्भुज दरवाज़ा है। दोस्तों वहाँ आपको बता दें ये ग्वालियर के किले के अंदर एक महल ही बना है आपका, ये चतुर्भुज महल ही बना है। आलमगीर औरंगजेब का आपका क्या है नाम है, ये भी थोड़ा सा क्या करेगा हल्का सा ये देखिएगा। इसके अलावा एक हिंडोला दरवाज़ा भी दोस्तों यहाँ है, हिंडोला। तो ये ग्वालियर के किले के 4 क्या है आपके ये मुख्य आपके क्या है गेट है। इनमें से 2 गेट दोस्तों मुख्य है, जिनमें से एक में पैदल जाने के लिए रास्ता है और एक में क्या है आपका ये आपका 4 व्हीलर वगैरह भी क्या है आपके अब जा सकती है। यहाँ दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये ग्वालियर के जो किला है, ग्वालियर का आपका जो स्वर्णिम इतिहास जाता है वो आपका तोमर वंश के समय आपका क्या है फेमस हुआ है। और यहाँ तोमर वंश के समय दोस्तों आपका क्या है यहाँ ग्वालियर में कुछ जैन प्रतिमाएं वगैरह बनी हैं। ग्वालियर किले के ऊपर जाओगे तो रास्ते में दोस्तों आपको कुछ जैन प्रतिमाएं वहाँ पे क्या है पत्थर में आप क्या उभरी हुई क्या है मिलेंगी। ये भी आपका क्या है इसी वंश के समय क्या है यहाँ बनी थी। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि इसी तोमर वंश में एक शासक था विक्रमजीत सिंह। इसी तोमर वंश में एक शासक था विक्रमजीत सिंह। जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था 1526 में, और मालूम है आपको ये दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों हराया था, आपका ये 1526 में हराया था। और इसमें जो ग्वालियर का राजा था विक्रमजीत सिंह, ये दोस्तों इस युद्ध में क्या है आपका लड़ रहा था, दिल्ली की तरफ से दोस्तों क्या है लड़ रहा था आपका ये। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे छीना। तो आपको बता दें बाबर ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह से क्या किया था दोस्तों लिया था, और हुमायूं को क्या हो गया था आपका ये दे दिया था। बाद में कभी चर्चा होगी टाइम मिलेगा तो अपन कोहिनूर के बारे में, कोहिनूर हीरे के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। कहाँ से निकला, कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, उसकी कहानी आपको क्या है विस्तृत रूप से क्या है बताएंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा देखना है कि ये विक्रमजीत सिंह से कोहिनूर हीरा बाबर के पास आया था। बाबर ने क्या किया था, इस कोहिनूर हीरे को दोस्तों कहाँ दे दिया था, ये हुमायूं को आपका क्या है ये दे दिया था। ये थोड़ा सा हल्का सा क्या करिएगा ये देखिएगा। चलिए यहाँ खूब क्वेश्चन आता है, रानी मृगनयनी किसकी है, राजा मानसिंह की दोस्तों क्या है आपका पत्नी है, बहुत अच्छी क्या थी संगीतकार थी। थोड़ा सा और बाद में चर्चा करेंगे, ग्वालियर को 2 पार्टों में पढ़ना है अपन लोगों को, तो वहाँ बाद में बैजू बावरा और आपके क्या है तानसेन की भी दोस्तों चर्चा करेंगे। इसी मानसिंह के कार्यकाल में समय ही दोस्तों क्या है तानसेन, आपका ये बैजू बावरा और आपके क्या है मोहम्मद गौस दोदी, मोहम्मद गौस ये भी आपके क्या है सूफी संत थे, ये भी उसी समय आपके हुए हैं। चर्चा करेंगे बाद में सेकेंड पार्ट में। फिलहाल आइए ग्वालियर किले के अंदर क्या है आपको थोड़ा सा और आपको क्या कहते हैं घुमाते हैं। यहाँ दोस्तों आप सब जानते हैं ग्वालियर में एक वंश फेमस हुआ है, वो वंश है आपका ये सिंधिया वंश। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये सिंधिया कौन थे। सिंधिया शब्द दोस्तों सिंधे से बना है। सिंधे से क्या बन गया, ये सिंधिया बन गया, मतलब ये मराठी थे। इसका मतलब क्या थे, ये क्या थे आपके ये मराठी थे। और यहाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दिया जाए कि ये जो सिंधिया वंश की स्थापना है, ये रानूजी सिंधिया इस वंश के क्या थे संस्थापक थे। और ये कन्हेरखेड़ गांव था, एक सतारा जिले में है। कन्हेरखेड़ गांव है जो दोस्तों महाराष्ट्र में सतारा जिले में है। थोड़ा सा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सतारा जिले में है। इस गांव से दोस्तों क्या है कुछ सेनापति उभरे, और यहाँ यहीं से संबंधित एक सेनापति था, उसका नाम था राणोजी सिंधु, राणोजी सिंधे, जो बाद में क्या हो गया दोस्तों सिंधिया कहलाए। ये जो राणोजी सिंधिया था, ये जो आपका एक पेशवा था, लड़ाका पेशवा जिसे कहते हैं, ये बाजीराव प्रथम का क्या था दोस्तों, ये सेनापति था आपका, ये सेना में था कौन आपका ये राणोजी सिंधु। अब क्वेश्चन ये है ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, ध्यान सुनिएगा।
ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ये राणोजी शिंदे ने की थी। ये सिंधिया वंश, ये संस्थापक है आपका कौन? राणोजी शिंदे। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। फिर राणोजी शिंदे के बाद दोस्तों ये कि सिंधिया वंश का एक महान, सबसे महान शासक आया है, वो है आपका ये महाजदी सिंधिया। महाजदी सिंधिया। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दें, पहले जो आपका ये सिंधिया वंश की स्थापना हुई, तो ये सिंधिया वंश की स्थापना जब राणोजी सिंधिया ने दोस्तों की थी, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, ये उज्जैनी हुआ करती थी। राजधानी कौन थी आपकी? उज्जैनी हुआ करती थी। तो ये महाजदी सिंधिया ने दोस्तों क्या है आपका ये स्वतंत्र सिंधिया वंश की दोस्तों क्या है आपका ये स्थापना आपकी क्या है ये की थी। ये थोड़ा सा क्या करिए कीजिएगा। और ये साम्राज्य के रूप में क्या है आपका सिंधिया वंश को ले आए थे कौन? महाजदी सिंधिया। ये मराठा आपका सिंधिया वंश में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली क्या थे दोस्तों? ये राजा थे कौन? महाजदी। महान थे और दोस्तों क्या थे आपके ये सबसे शक्तिशाली भी थे। आपको बता दें ये एक दिल्ली का आपका बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की एक आपका ये अफगान सरदार अब्दुल कादिर ने क्या की दोस्तों? ये गुलाम कादिर था, उसने इसको अंधा कर दिया था शाह आलम द्वितीय को। तो बाद में क्या किया था सिंधिया ने दोस्तों। और अच्छा आपको बता दें ये शाह आलम द्वितीय आपका क्या हो गया था, ये 12 साल तक इलाहाबाद में दोस्तों रहा था, प्रयागराज में रहा था। तो महाजदी सिंधिया प्रयागराज से पुनः दिल्ली की गद्दी पर ले आए थे किसको? ये मुग़ल बादशाह को। और ये महाजदी सिंधिया एक समय मुग़ल बादशाह के क्या हो गए थे? दिल्ली के डिक्टेटर दोस्तों क्या है आपके बन गए थे। वकील राय भी आपके क्या है बन गए थे। और एक समय ऐसा था कि भारत की, उत्तर भारत की राजनीति महाजदी सिंधिया के दोस्तों चारों तरफ क्या हो रही थी आपकी घूम रही थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में किसी तरह महाजदी सिंधिया दोस्तों क्या हो गए थे आपके ये बच निकले थे, निकल के आपके क्या है आ गए थे। और ये आपके क्या है महान सिंधिया आपके कहलाए। यहाँ दोस्तों ये महाजदी सिंधिया थे आपको होलकरों में आपकी क्या थी, ये आपको बता दें ये अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई दोस्तों होलकर थी। उस समय लोगों ने क्या किया था कि पेशवा को काफ़ी सहयोग भी दोस्तों किया था। और इनके समय पेशवा शक्ति पुनः अपने चरम पर दोस्तों क्या हो गई थी आपकी ये पहुंच गई थी। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा देखिएगा। यहाँ आपको बता दें लगभग 1794 में क्या हो गई दोस्तों? इनकी क्या हो गई थी आपकी ये मृत्यु हो गई थी। और जैसे 1794 में मृत्यु हो गई दोस्तों, तो इसके बाद फिर क्या एक सिंधिया राजा आया, उसका नाम था दौलत राव सिंधिया। अब यहाँ दौलत राव सिंधिया आपको बता दें, आपने देखा होगा बोले 1897 क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था, देश के साथ में गद्दारी की थी सिंधिया राजा ने। कैसे क्या होगा उसकी थोड़ा सा भूमिका बनाते हैं। दौलत राव सिंधिया दोस्तों 1803 में अर्जुन सूरजी गांव की संधि की अंग्रेजों से, और सिंधिया सहायक संधि के रूप में क्या हो गया था आपका बन गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका हुआ है 1803 से 6 तक हुआ है, उस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया भी मराठाओं की तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेजों से। और बाद में क्या हो गया था दोस्तों, यहाँ लॉर्ड बेलेजली थे, लॉर्ड बेलेजली से इनको अर्जुन सूरजी गांव की संधि करनी पड़ी दौलत राव सिंधिया को 1803 में। और ये क्या हो गए, एक 1803 में क्या हो गया दोस्तों, सहायक संधि के रूप में क्या हो गए आपकी ये बन गए कौन? सिंधिया। यहाँ अभी तक सिंधिया की जो राजधानी जा रही थी वो आपकी क्या है उज्जैनी थी। दौलत राव सिंधिया ने आपको बता दें दोस्तों 1810 में राजधानी क्या है ग्वालियर बना लिया। सिंधिया वंश की राजधानी क्या बना ली इन्होंने, आपको बता दें ये ग्वालियर बना ली। यहाँ एक और क्वेश्चन आया है आपका, एक फ्रेंच सेनापति था बोयने। किस सिंधिया राजा ने फ्रेंच सेनापति बोयने के सहयोग से अपनी ग्वालियर की सेना को सुसज्जित किया? लेकिन फिर भी दोस्तों आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, दोनों में क्या हो गया दोस्तों, ये मराठों के साथ में सिंधिया भी दोस्तों क्या हो गए आपके पराजित हो गए। और आपका 1817 में ग्वालियर की संधि करनी पड़ी दौलत राव सिंधिया को लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, तो ग्वालियर की संधि करनी पड़ी। और ग्वालियर की संधि के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र दोस्तों क्या हो गए थे, इनसे अंग्रेजों ने क्या है आपका ये ले लिए थे। और ग्वालियर के आसपास क्या हो गए थे ये सिंधिया आपके दोस्तों क्या है सिमट कर आपके क्या है ये
रह गए थे। चलो ठीक है, ये जो आपके आपके दौलत राव सिंधिया आए। दौलत राव सिंधिया के बाद दोस्तों आपको बता दें, इसके बाद क्या है आपका ये जियाजी राव सिंधिया आए। और जियाजी राव सिंधिया आपको बता दें ये आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय जो ग्वालियर के सिंधिया राजा थे वो जियाजी राव थे। मतलब दौलत राव की मृत्यु के बाद क्या है दोस्तों, जियाजी राव बन गए थे। उसके बाद जकोजी भी आए थे। फिर उसके बाद जकोजी की जो पत्नी थी ताराबाई, उनके दत्तक पुत्र थे दोस्तों जियाजी राव। और जियाजी राव जो थे आपकी लगभग 1843 से 1886 तक दोस्तों क्या है आपका ये यहाँ के क्या है ग्वालियर के शासक थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यानी कि विद्रोहियों का साथ न देकर के दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया। और उस समय जानते हो आप लोग, ये अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। और यहाँ ग्वालियर तो झांसी के आसपास जो अंग्रेज सेनापति विद्रोहियों को दबाने में लगा था दोस्तों, वो ह्यूरोज था। कुल मिला के ह्यूरोज का इन्होंने सहयोग किया, अंग्रेजों का जियाजी राव सिंधिया ने सहयोग किया महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के विरुद्ध। इसलिए क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत ने भारत के साथ में गद्दारी करके अंग्रेजों का सहयोग किया था? वो दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया थे। और शासक आ जाए तो कौन थे? जियाजी राव सिंधिया थे। अच्छा, अब जियाजी राव सिंधिया के बाद आपको बता दें एक शासक हुआ है, वो उस शासक का नाम था माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम। हालांकि जो वर्तमान में जो सिंधिया हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिताजी भी माधवराव नाम था, लेकिन उनके और पहले के पहले 2 पीढ़ियों पहले आपके माधवराव प्रथम दोस्तों आपके क्या है ये हुए हैं। और ये माधवराव प्रथम आपको बता दें ये 1886 से ये आपको बता दें 1925 तक क्या है आपके ये हुए हैं। यहाँ ग्वालियर को आधुनिक बनाने का श्रेय जाता है किसको? माधवराव प्रथम को। आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है कई बार परीक्षाओं में कि विक्टोरिया हॉल किसने बनवाया? तो ये माधवराव प्रथम ने बनवाया। 1905 में एक पशु मेला के रूप में एक इन्होंने क्या किया दोस्तों, मेला स्टार्ट किया था ग्वालियर में। वो मेला आज एक भारत का प्रतिष्ठित ग्वालियर व्यापार मेला के रूप में दोस्तों क्या है आपका फेमस है। ये 1905 में आपको बता दें ये माधवराव प्रथम ने ही क्या किया था आपका ये स्टार्ट किया था, जो पशु मेला के रूप में आपका हुआ था। तो जो ग्वालियर का व्यापारिक मेला है दोस्तों 1905 में इन्हीं ने क्या है स्टार्ट किया था। यहाँ क्वेश्चन आता है सिंधिया का जो निवास स्थान है सिंधियाओं का, वो जय विलास पैलेस है। तो जो जय विलास पैलेस जो आपका दोस्तों आपका बना है, जहाँ आपकी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनके पहले आपके ये आपका क्या कहें आपका ये जो अंतिम सिंधिया राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जियाजी राव सिंधिया, ये क्या हो दोस्तों इसी महल में क्या आपके रहते थे। तो जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ये माधवराव प्रथम ने करवाया था। ये भी थोड़ा सा क्या करना हल्का सा देखिएगा। ग्वालियर में दोस्तों इटालियन गार्डन है, वो भी इन्हीं माधवराव ने बनवाया था। फूलबाग पैलेस है, ये भी दोस्तों क्या किया था माधवराव प्रथम ने ही दोस्तों क्या किया बनवाया था। ग्वालियर का व्यापार मेला जो इस समय चल रहा है ये माधवराव प्रथम के समय ही क्या है दोस्तों ये आपका आरंभ हुआ था। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन ये है ग्वालियर के अंतिम राजा सिंधिया राजा जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी और जिनके समय ग्वालियर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। जानते हो आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वजन से ये सब रियासतों का विलय हुआ था। तो 15 जून 1948, ध्यान दीजिएगा 15 जून 1948 को ग्वालियर के राजा थे आपके जियाजी राव सिंधिया, जियाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर रियासत का भारत में विलय कर दिया था। और आपको ये 15 जून 1948 की बात है दोस्तों, आपको थोड़ा सा क्या है डेट भी याद करिएगा। 15 जून 1948 की क्या है आपका ये बात है, जब ग्वालियर रियासत का क्या हो गया था ये भारतीय संघ में क्या हो गया था, आज़ादी के बाद आपका क्या हो गया था ये विलय हो गया था। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा आपका हल्का सा ये देखिएगा। इन्हीं जियाजी के नाम से जियाजी विश्वविद्यालय भी दोस्तों क्या है आपका है। और ये ऐसे सिंधिया राजा है जिन्होंने इंग्लैंड में बैठ करके क्या किया,
अपनी सत्ता को क्या किया दोस्तों, संचालित किया अंग्रेज़ों के सहयोग से। ये वो कौन है, ये शिवाजी राव सिंधिया ही हैं आपके। आज़ादी के बाद आपको सबको मालूम है मध्य भारत की रियासत का गठन हुआ था। तो 1948 में मध्य भारत की रियासत का पहला प्रधान जो बनाया गया था वो शिवाजी राव सिंधिया को ही दोस्तों क्या है आपका ये बनाया गया था। तो शिवाजी राव सिंधिया सिंधिया के वंश के अंतिम शासक दोस्तों हैं, जिन्होंने सिंधिया रियासत का भारत में विलय कर दिया था। वो शिवाजी राव सिंधिया हैं, विलय हो गए थे 1948 को। माधवराव प्रथम इन्होंने जयविलास पैलेस बनवाया था। जो व्यापार मेला है वो इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ। और जो ग्वालियर में फूलबाग पैलेस है, इटालियन गार्डन है, ये दोस्तों क्या हो गया था आपका ये इन्हीं के समय है। माधवराव प्रथम के समय ग्वालियर क्या हुआ था आपका ये आधुनिकीकरण हुआ था। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो हमने आपको आज ग्वालियर के बारे में थोड़ा सा बताया। ग्वालियर के किले के आसपास क्या हो गया, अपन घूमते रहे। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें दोस्तों, बस 2 मिनट में आपको क्या है परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा और हल्का सा बता दिया जाए, चर्चा कर ली जाए। क्वेश्चन ये है, ग्वालियर के किले को क्या कहते हैं, या भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो ग्वालियर किला क्वेश्चन आ चुकी परीक्षा में। किलों का रत्न किसे कहते हैं? ग्वालियर किला। मुगलों का कारागाह किसे कहते हैं? ग्वालियर किला। ग्वालियर किला किसने बनवाया था? राजा सुदर्शन ने बनवाया था। कब बनाया था? 525 ईस्वी में बनवाया था। ये गोपांचल पर्वत पर दोस्तों, जो ऊंची पहाड़ी पर बना है वो गोपांचल पर्वत कहलाता है ग्वालियर किला। ग्वालियर किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं? मानसिंह महल है आपके, गोजी महल है, सास बहू का महल है, तेली का महल है आदि दोस्तों ग्वालियर किले के अंदर क्या है प्रमुख इमारतें भी आपका क्या है। ग्वालियर किले की जो 5 गेट हैं वो आपका एक हाथी फोड़ दरवाज़ा है, आलमगीर दरवाज़ा है, गुजी दरवाज़ा है, चतुर्भुज दरवाज़ा है और हिंडोला दरवाज़ा भी दोस्तों क्या है आपका ये यहाँ है। ये भी देखिएगा कि तोमरों का शासन किस पर था? तो ग्वालियर पर तोमरों ने शासन किया। दिल्ली को किसने बसाया? तोमरों ने बसाया। इल्तुतमिश ने भी ग्वालियर किले को कहते हैं जीता था। ग्वालियर का जो स्वर्णिम इतिहास है, जो अच्छा इतिहास है, जो बहुत अच्छा आपका क्या है समय है, वो तोमरों के समय था। उनमें दोस्तों मानसिंह तोमर के समय था। ग्वालियर के तोमर शासक विक्रमजीत सिंह से कोहिनूर हीरा मिला था। कहाँ? किसको? बाबर को। ठीक है ना, बाद में कोहिनूर के बारे में क्या करेंगे अपन और सारी क्या करेंगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मृगनयनी जो गुजी रानी है किसकी पत्नी थी? मानसिंह तोमर की दोस्तों क्या थी आपकी ये पत्नी थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? ये कन्हेराव गांव सतारा के दोस्तों रानोजी सिंधे यानी कि सिंधिया, ये जो बाजीराव प्रथम के सेनापति थे, इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की। सिंधिया वंश को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाले, स्वतंत्र सिंधिया वंश के रूप में स्थापित करने वाले दोस्तों महारदी सिंधिया थे आपके ये। ठीक है ना, ये आपके क्या है महारदी सिंधिया सबसे महान, सबसे शक्तिशाली थे। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिंधिया वंश का सबसे महान शासक कौन है? ये महारदी सिंधिया है आपका ये। ठीक है ना। दौलत राव सिंधिया दोस्तों आपको क्या है, इसने ग्वालियर को राजधानी बना लिया था। अंग्रेजों से सहायक संधि दोस्तों की थी। 1857 क्रांति में किस राजा ने देश के साथ में गद्दारी की? तो जियाजी राव सिंधिया था दोस्तों। ये आपका सिंधिया राजा याद करने पड़ेगा। ग्वालियर का आधुनिकीकरण किसने किया? माधवराव प्रथम ने किया। ग्वालियर का जो व्यापार मेला चलता है किसने आरंभ किया था? 1905 से माधवराव प्रथम ने किया था। ग्वालियर का जो इन लोगों का सिंधिया घराने का जो निवास स्थान है जयविलास पैलेस, जो सिंधिया ग्वालियर बना है, किसने बनवाया था? माधवराव प्रथम ने दोस्तों बनवाया था। ग्वालियर में जो आपका क्या कहें फूलबाग पैलेस, इटालियन गार्डन, ये कहाँ है आपका? ये ग्वालियर में किस समय बने थे? माधवराव प्रथम के समय। ग्वालियर रियासत को भारतीय संघ में विलय किसने किया था? शिवाजी राव सिंधिया ने दोस्तों किया था। 1948 में क्या है आपका ये किया था। इंग्लैंड में बैठकर ग्वालियर की सत्ता चलाने वाले कौन थे? शिवाजी राव सिंधिया थे दोस्तों। ग्वालियर के अंतिम सिंधिया राजा कौन थे जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई? कौन थे? शिवाजी राव आपके क्या है सिंधिया थे। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। तो दोस्तों ये तो था ग्वालियर एक ऐतिहासिक नज़रिए से। अभी ग्वालियर का सेकंड पार्ट अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दिशा निर्देश कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा और अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।